अवंतिका, बेटा चलो। अरे इनकी तो दोनों बेटियां अजीब है, एक ने शादी छोड़ दी और एक तो तैयार ही नहीं है। अरे माँ बाप के परवरिश में ही खोट होगा, तभी तो बेटियां ऐसी कर रही है ना। थोड़ी सी परिवार की इज्जत नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपने अपना इरादा क्यों बदला, मंडप में अपनी बहन की जगह क्यों ली। मैं बस ये जानता हूं कि ये होना ही था। कायनात भी जानती है कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं वेदिका जी। आप ही है मेरी जन्मों की साथी, और मैं आपकी मांग भरूंगा, आपका पति बनूंगा, और आपको मैं इतना प्यार करूंगा कि आपको अपने फैसले पर अफसोस नहीं होगा। और ये साहिल का वादा है मेरी बीवी जी से। फेरों की रस्म संपन्न हुई, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें। ये वो बंधन है जहां वर वधु अग्नि को साक्षी मानकर ये संकल्प लेते हैं, केवल 7 फेरे नहीं बल्कि 7 जन्मों के बंधन में बंधे भी रहेंगे और जीवन भर एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। ये पवित्र अग्नि आपको आशीर्वाद दे रही है, आपका बंधन जन्म जन्मांतर तक यूं ही चलता रहे। वर वधु को मंगलसूत्र पहनाइए। मैं जानता हूं इस घूंघट के नीचे आप है वेदिका जी, और अगली रस्म के बाद जब मैं आपको सिंदूर लगाऊंगा, सबको पता चल जाएगा कि आप मेरी पत्नी हैं। अब वधु की मांग में सिंदूर भरिए। अगर घूंघट खुल गया तो सबको पता चल जाएगा कि दुल्हन अवंतिका नहीं मैं हूं। मेरी शादी हो रही है साहिल से। जीस, आई एम शॉक्ड। दुल्हन बदल गई।
जन्म के बिछड़े इस जन्म में मिल ही गए। यही तो देखने के लिए हमारी आंखें तड़प रही थी। हो गई तुम दोनों की शादी में, साहिल और वेदिका का मिलन हो गया। हमारा आशीर्वाद है कि तुम दोनों हमेशा सुखी रहो। प्रेम, क्या बकवास है ये? कौन है ये बुढ़िया? धीरज, इस बुढ़िया को बाहर निकालो। जी भाई साहब। हो गई शादी, साहिल वेदिका। चाचू संभाल के, हम संभाल लेंगे। संभाल के चाचू, आराम से। चाचू संभाल के। शायद से मेरा इनके साथ पिछले जन्म का कनेक्शन है। शायद से मेरी पिछले जन्म की सासू माँ हो। साहिल! क्या बदतमीजी है ये? इसमें जरूर तेरा हाथ है। तूने किया है ये सब। वेदिका की शादी हो गई अवंतिका के दूल्हे से। वाओ, दिस इज गॉड्स जस्टिस। शायद फाइनली मेरी वेदिका को खुशी नसीब हो। दीदी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी अभी मेरी पत्नी बनी है, तो हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना मेरी पत्नी को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी पत्नी को हाथ मत लगाना। ओके साथी। और वैसे भी वेदिका जी ने ये सब किया है, लेकिन इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। और वैसे दुल्हन तो तुम हो ना अवंतिका, तुम्हें इस घर में होना चाहिए, इनफैक्ट तुम्हें इस मंडप पे होना चाहिए था, लेकिन तुम कहाँ थी? तुम कहीं बाहर से आ रही हो, शादी के लिए अभी तक रेडी भी नहीं हो, और उंगली वेदिका जी पे उठा रही हो। अवंतिका, बोलो ना तुम कहां थी? बताओ सबको। वो मुझे जाना पड़ा था, इमरजेंसी आ गई थी। मेरी फ्रेंड की जान को खतरा था। मैं दी को बता के गई थी। दी बोलो ना, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक लौट के ना हो तब तक संभाल लेना यहाँ पे। आने में देरी क्या हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मेरी जगह शादी कर लोगी। हाँ, हो गई मुझसे गलती तो क्या मैं अपनी दोस्त को मर जाने देती? पर दी तो सब कुछ बता सकती थी ना, मैं आ जाती। पर ये तो सीधा मंडप में ही जाके बैठ गई। क्यों किया तुमने ऐसा दी? बोलो दी, शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी ही बहन के होने वाले पति को चुराते हुए? इसलिए तुम मुझे शादी करने से मना कर रही थी ना, क्योंकि तुम्हारी नजर तो इस पे थी। इसलिए रिश्ता तोड़ना चाहती थी ना तुम। I can't believe मेरी अपनी ही बहन जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ वो मेरे साथ ऐसा करेगी।
मेरी बस्ती में गृहस्थी उजाड़ देगी। क्यों किया तुमने ऐसा दी? अगर इतना ही इंटरेस्ट था जवान कुमारी लड़के में तो बोल देती माँ पापा को, ढूंढ ले आते तुम्हारे जवान कुमारा लड़का। साहिल ही क्यों? तुम्हें अपनी बहन का होने वाला पति ही मिला था शादी करने के लिए। मैं नहीं मानती शादी। ये सब धोखा है। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये 7 फेरे, ये सब धोखा है। पंडित जी, इस लड़की ने धोखे से शादी की, धोखे से फेरे लिए हैं मेरे बेटे के साथ। ये शादी हम स्वीकार नहीं कर सकते। मम्मी कम ऑन नाउ। चुप रह जाओ। पंडित जी, बोलिए कि ये शादी नाजायज है। बहन जी, इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं वर वधू ने, और सनातन धर्म के अनुसार अब ये दोनों पति पत्नी हुए। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते ये शादी। इस लड़की ने धोखे से मेरे बेटे के साथ फेरे लिए हैं। आप उल्टे फेरे कराइए, अभी के अभी शादी को रद्द कीजिए। उल्टे फेरे कराइए। 1 मिनट मम्मी, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि उल्टे फेरे करेंगे और शादी कैंसिल हो जाएगी। शादी कैंसिल नहीं होगी, टूटेगी नहीं ये शादी। टूटेगी, कैंसिल होगी ये शादी। एक डिवोर्सी लड़की कश्यप परिवार की बहू नहीं हो सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तू कसम खा मेरी, आज तू सबके सामने कसम खा कि तू इसे अपनी पत्नी नहीं मानेगा, तू इसे घर नहीं लेकर आएगा। कसम खा बेटा। इस बार मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन ये शादी हो चुकी है। मैं आपकी बात नहीं मानने वाला। सुन लड़की, तू मेरे साहिल की पत्नी नहीं हो सकती। तूने ये धोखे से शादी की, धोखा दिया है तूने हम सबको। ये शादी नाजायज है, समझी तू? तेरे जैसी चंट चालाक तलाकशुदा लड़की हमारे परिवार की बहू हो नहीं सकती। हद ही कर दी वेदिका ने तो। एक तो पहले से ही डाइवोर्सी और ऊपर से होने वाले जीजा पर नजर। छी छी। ओ आंटी जी, सही कहा। पहले तो अपने पति को छोड़ दिया और अब अपनी बहन के पति को छीन लिया। मिश्रा जी की इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी। डाइवोर्स लड़कियों को तो रखना नहीं चाहिए मायके में। थी। मैं डिवोर्सी थी। अब नहीं। अब मेरी शादी हो चुकी है। अग्नि के 7 फेरे लिए हैं हम दोनों ने, 7 वचन दिए हैं एक दूसरे को हम दोनों ने। साहिल ने सबके सामने मेरे गले में मंगलसूत्र डाला है। मैं साहिल कश्यप की पत्नी हूँ। और एक सवाल तो मुझे आप सबसे पूछना है, आप सबको किसने हक दिया मुझ पर उंगली उठाने का? मुझे अपने डिवोर्सी होने पर इतना दुख कभी नहीं हुआ है जितना आज हुआ। ये बात जानकर कि एक औरत की इज्जत सिर्फ तब होती है जब उसके गले में ये मंगलसूत्र डाला जाता है। अब तो आप सबकी नजर में इज्जतदार हूं ना मैं? बोलिए।
और तुम, हाँ, तुम्हारे होने वाले पति से शादी कर ली मैंने। पर तुम्हें ये नहीं जानना कि मुझे ये कदम क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मैं माँ और पापा को शर्मिंदा होते नहीं देख सकती। माँ पापा की इज्जत, साहिल की इज्जत, उसके परिवार की इज्जत उछलता नहीं देख सकती थी मैं। ये सब मुझ पर उंगली उठा रहे। तुम मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाल रही हो, जबकि अपने होने वाले पति को मंडप पे बैठा छोड़ तुम गई थी, मैं नहीं। इसलिए बंद करो अब ये तमाशा। चाहती हो तुम कि मैं अपना मुंह खोलूं? सच बता दूं मैं? बता दूं कि तुम कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी और क्या करने जा रही थी? बता दूं? अब ये शादी हो चुकी है और मैं साहिल कश्यप की पत्नी हूं और मैं अब ये शादी निभाऊंगी। अरे नहीं मानते हम ये शादी। तू मेरे साहिल की पत्नी नहीं है। हम अवंतिका के लिए बारात लेकर आए थे, तेरे लिए नहीं। और ऐसा क्या किया इस लड़की ने जिसकी वजह से तुझे मंडप में आकर बैठना पड़ा? ये हम दोनों बहनों के बीच की बात है। आपको ये पूछने का कोई हक नहीं है। सच यही है कि अब साहिल की पत्नी मैं हूं, मेरी बहन नहीं। चाहे किसी को भी ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो। हे भगवान, इतनी बेशर्मी! 2 परिवारों की इज्जत मिट्टी में मिला दी इस लड़की ने। और कसम से दीदी, हम लोग तो बर्बाद हो गए। किस्मत फूट गई हमारी। और ऊपर से इस नई दुल्हन का एटीट्यूड तो देखो, शेम्स ऑन हर। अरे डायन भी ना साथ घर छोड़ के चलती है, मगर इसने तो अपनी बहन का घर भी नहीं छोड़ा। अरे दीदी, ये तो हमारी डॉटर इन लॉ भी बन गई। हाय, हमारा साहिल बेचारा। अरे इसकी लाइफ तो जहन्नुम में हो गई। OMGs! ओरे रे, चाची आपको मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरे होश और आवाज में ये फैसला लिया है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि वेदिका जी ही मेरी पत्नी है। वैसे अगर आप सबका पेट नहीं भरा इस तमाशे से तो घर जा सकते, खाना खा सकते, आपका पेट भर जाएगा। और रही बात मेरी शादी की, मेरी जिंदगी की, मेरी पत्नी की, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूं कि वेदिका जी ने मेरे साथ साथ फेरे लिए। यही है मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी वेदिका कश्यप। रिश्ता है, अरे पिछले जन्म का रिश्ता है। वेदिका है वो तेरी। इस जन्म में अब तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। अचानक से मुझे अपनी प्यार की ताकत का एक अलग ही एहसास हो रहा है और मैं वादा करता हूं आपसे कि किस्मत भी मेरे प्यार की ताकत के आगे झुकेगी।